मैंने भी किया था सोशल मीडिया के थ्रू। ये इंस्टाग्राम आजकल बहुत चल रहा है, इंस्टाग्राम से ही हमें मोहब्बत हुई थी और हमने शादी भी कर ली थी। और एंड टाइम पे उस लड़के ने मुझे धोखा दे दिया। शादी के बाद मुझे पता चला उसकी एक और शादी हो रखी है। प्यार मोहब्बत सोशल मीडिया के जरिए मैं तो मैसेज यही दूंगी कि नहीं करना चाहिए। अच्छा, प्यार नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए प्रेम। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इसमें ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। साथियों, आप सभी को पता है कि हमारा जो खास कार्यक्रम होता है, खास कार्यक्रम में खास शख्सियत से हम रूबरू करवाते हैं। तो साथियों, कुंभा धर्मे का हरियाणा में ज़्यादातर सभी लोगों ने, सभी परिवारों ने ज़रूर देखा होगा और देखने भी लग रहे हैं। तो वह फंडी गेबो पूजा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। रियल नेम है शिवानी चौहान। भाई सेफ, इससे पहले भी आपने एक वीडियो देखी थी सेफ हाउस में, जो इन्होंने रोल निभाया था, एक मुस्लिम लड़के से शादी की थी। वो वीडियो हमने इनके साथ में शूट की थी, काफ़ी अच्छा प्यार आपने दिया था। तो आज इनकी बायोग्राफी बनाएंगे, बातचीत करेंगे, इनके जीवन की जो संघर्ष की कहानी शिवानी चौहान की ही जुबानी हम आपको बताएंगे। सबसे पहले तो शिवानी चौहान, आपका ग्राउंड मीडिया में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी, और राम राम जितने भी ग्राउंड मीडिया के दर्शक मुझे देख रहे हैं, आप सबको राम राम। बिल्कुल। अच्छा, कुंभा धर्मे का एपिसोड में आपने काम किया है या करने लग रहे हो अभी? जी, मैंने किया भी है और अभी अपकमिंग भी हमारे एपिसोड आने वाले हैं। जी, एक तो ऊंचा बोलो जी, रोटी नहीं खा रहे? रोटी मैंने खाई हुई है, ऐसी बात नहीं है, मैं बोलती ही धीरे हूँ ना, थोड़ा ऊंची आवाज़ में, क्योंकि दर्शक हैं जी थोड़ा हाई में, लगभग कुछ एक दर्शक हमारे बहरे भी हैं तो उनकी ऊंची आवाज़ पसंद है। ठीक है, ओके जी। हाँ, तो कुंभा धर्मे का मैं उसमें आपने काम किया हरियाणवी बोली के लिए, तो कैसा लगा? आपने क्या मतलब महसूस किया? मेरी लाइफ का सबसे अच्छा एक्सपीरियंस यही है और यहाँ से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। मैं जब आई कुंभा धर्मे का में, मेरा पहले एपिसोड देखोगे बिल्कुल फ्लैट है, उसमें कुछ खास एक्टिंग नहीं है, बट धीरे धीरे मैंने वहाँ से बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं जो मैं मतलब डिटेल्स में बता नहीं सकती। एक आर्टिस्ट ही समझ सकता है उस चीज़ को। बिल्कुल। शिवानी चौहान, दर्शक जानना चाहते हैं कि भाई आपने सोशल मीडिया की लाइन में कैसे कदम रखा या हरियाणा में इंडस्ट्री में कैसे कदम रखा? शुरुआती दौर कैसा रहा आपका? मतलब किस हिसाब से आपने चाहा कि मैंने इस लाइन में आना? मुझे पता नहीं था कि मैं इस लाइन में आ जाऊंगी। मैं छोटी सी थी, मुझे डांसिंग का बहुत शौक था जी। तो मैं कहीं भी स्कूल में या कल्चरल एक्टिविटी या कहीं आसपास कोई डांस कंपटीशन होता था, एक बाल सभा होती थी पहले झज्जर जिले में। मैं झज्जर जिले में कबलाना गांव की लड़की हूँ, तो हम पहले गांव रहते थे। उस टाइम पे साल में एक बार कंपटीशन होता था जिसमें हरियाणा के सारे बच्चे, मतलब सारे स्कूलों के बच्चे आते, पार्टिसिपेट करते थे। वहाँ से मुझे फिर और लगाव हो गया डांसिंग से। मुझे नहीं पता था मैं इस लाइन में आ जाऊंगी। फिर मैं 8th क्लास में आई तो मेरी सिस्टर है सबसे बड़े वाली, वो स्टाफ नर्स करती थी, तो उनके सर्कल में कोई लड़का था, दोस्त था उनका, वो राइटर था। वहाँ से मुझे, मैं 8th क्लास में थी, मुझे पहला सॉन्ग जब मिला और मैंने अपनी लाइफ का पहला सॉन्ग मासूम शर्मा जी का किया था। बिल्कुल। अच्छा, कई जने नु कहे भाई कुंभा धर्मे का काम करके 2 करोड़ रुपए कमा लिए जी आपने। बताओ जी। नहीं जी, गिने तो मैंने भी नहीं, आज से हिसाब नहीं लगाया, क्योंकि कमाई का तो हिस्सा है, आते रहे पैसे तो आने जानी चीज है। बिल्कुल। अच्छा, कौन सी वो वीडियो थी सोशल मीडिया पे या सॉन्ग में काम किया आपने, या नाटक में जो काम किया है या वेब सीरीज में काम किया है, जिससे आपकी पहचान बनी है, जिससे जो लाखों जो आज आपके फैन हैं, कौन से उसमें काम किया आपने सबसे ज्यादा? जैसा मैंने बताया, मैंने गाने किए थे पहले, स्टार्टिंग मेरी सॉन्ग से ही हुई थी। मैंने मासूम शर्मा जी का पहला गाना किया था। कौन सा? जिसका नाम है यो छोरा लुट गया रे। सैड सॉन्ग था वो एक, और मुझे ना वो करने में बहुत अजीब सा लगा, बट उसके बाद जब मैंने खुद को स्क्रीन पे देखा ना, तो मेरे को लगा वाह यार, तू तो कर सकती है। फिर मैंने 1-2 सॉन्ग वैसे सर्कल बढ़ता गया, कुछ एक सॉन्ग किए धीरे धीरे पढ़ाई के साथ साथ, क्योंकि इतना टाइम नहीं लग पाता था जी। फिर मैंने गाने किए जैसे। उसके बाद मैं 12th क्लास में थी जब, तो मैंने ऐसे ही एक दिन एपिसोड मेरी दादी देखती थी कुंभा धर्मे का बहुत शौक से, तो देखते देखते मेरे माइंड में आया, मैंने कहा यार हरियाणवी तो मैं भी बोल लेती हूँ, क्यों ना शिवानी ट्राई करें। मैंने डिस्क्रिप्शन में देखा, वहाँ पे 2 नंबर थे, मैंने कॉल कर दी। तो मैडम से बात हुई मेरी, उन्होंने मुझे कहा कि आप आ जाओ, और मेरी फोटोज वगैरह मांगी, उन्होंने देखी। देखने के बाद कोई रिस्पॉन्स नहीं था। फिर मैंने कुछ दिन बाद फिर फोन किया, कुदरती क्या हुआ, मुकेश दहिया सर ने बात कर ली मेरे से। तो उन्होंने पूछा बेटा कहाँ से हो, क्या करते हो, ये वो। मैंने बताया सर मैं 12th क्लास में पढ़ती हूँ अभी, ये वो। तो उन्होंने मुझे नेक्स्ट डे बुला लिया मीटिंग के लिए। मैं एक्साइटमेंट में तो थी, अपनी मम्मी को लेके पहुंची।
सर ने मेरे से बातचीत करी, थोड़ा एक इंटरव्यू टाइप ही मान लो, बैठते हैं, क्या करते हो, कहाँ से हो, ये वो। फिर उसके बाद सर ने मुझे 1 से 1.5 महीने के अंदर अंदर मुझे शूट पे बुला लिया। जिस दिन मुझे शूट पे बुलाया, आप यकीन मानोगे सर, मैं पूरी रात नहीं सोई और ना अपनी मम्मी को सोने दिया। एक्साइटमेंट इतनी थी उस टाइम पे। फिर काम करते गए धीरे धीरे मैं उनका हाथ भी बटाने लगी, साथ में उनके काम करते करते सीखते मैं खुद कब सिखाने लगी मुझे भी नहीं पता चला। और मैंने उनके साथ 4 साल काम किया है। बिल्कुल। और ये सफ़र इतना रोमांचक और इतना मज़ेदार रहा ना कि मेरी लाइफ का कोई ट्रिप, कोई पिकनिक सब फेल है इसके आगे। बिल्कुल। अच्छा शिवानी, जब सोशल मीडिया की लाइन में खास तौर पर जब लड़की आती है तो काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जब वो फ़ोटो स्टार्टिंग में फ़ोटो पब्लिश करती है फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या जो अन्य प्लेटफॉर्म पे है, तो काफ़ी सोचती है कि कहीं लोग सेव न कर लें, अलग तरीके से उसको यूज़ न कर लें। परिवार वालों का उस टाइम पर कितना सहयोग रहा जब सोशल मीडिया अकाउंट्स आप चलाने लगे या फिर सॉन्ग में आने लगे कि वे रिश्तेदार है या परिवार वाले हम सहयोग करेंगे या नहीं करेंगे, तो काफ़ी विचारधाराएँ अलग अलग पनपने लग जाती हैं। लोगों की तानाकसी, अड़ोस पड़ोस की महिलाएँ तानाकसी करने लग जाती हैं। परिवार का सहयोग कितना रहा फिर? तानों का तो जी ऐसा है, मैं बहुत छोटी उम्र में मेरे फादर साहब हमें छोड़ के चले गए थे जी। तो जब वो चले गए तो धीरे धीरे सारी फैमिली हमारे से दूर हो गई थी। तो रिश्तेदारों का उस टाइम पे वो कहते हैं ना, वो फादर साहब चले गए, उनके साथ सारे रिश्तेदार चले गए, तो आना जाना किसी का था ही नहीं। और मेरी मम्मी ये कहती है, मुझे नहीं, मेरे भाई को भी यही बात बोलती है मेरी मम्मी, भाई जिस काम में इंटरेस्ट है, रुचि है ना, वो करो, ना अपना समय बर्बाद करो, ना हमारा, और ना पैसा वेस्ट करो। तो ये चीजें तो मुझे लाइफ में कभी फेस करने को मिली नहीं। तू उड़ जाओगी, उसकी गेल वीडियो बनाओगी या फोटो पोस्ट करेगी, इस रिश्तेदार के कहूँगे नहीं, किसी इस तरीके की मैंने अपनी लाइफ में ये चीजें तो फेस करी नहीं। यहाँ से मैं अपने आप को लकी मानती हूँ, मेरी मम्मी हर चीज में सपोर्ट करती है। मतलब किसी भी फील्ड में आप जा रहे हो ना, वो सपोर्ट करती है। तो ये है, मतलब ये चीज़ें तो मुझे फेस करने को मिली ही नहीं अपनी लाइफ में। बिल्कुल। चलो शिवानी चौहान, हम चाहेंगे कि लाखों जो दर्शक फिलहाल आपको देखने लगे ग्राउंड मीडिया के माध्यम से, तो वो एक हरियाणवी डायलॉग, क्योंकि हरियाणवी बोली के लिए आप काम करने लग रहे हैं, किसी वेब सीरीज़ का या फिर कुंबा धर्मे का, कोई आपका फेवरेट को डायलॉग जिसको आप कभी कभी गुनगुनाते हो और कभी आपको याद भी आता कि हाँ वो डायलॉग मैंने बेस्ट बोला है? नहीं, ये मैंने बेस्ट बोला था, मतलब अपनी तरफ से। मुझे नहीं पता था ये इतना बेस्ट हो जाएगा। हमारी ऑडियंस ने इसको बहुत लाइक करा। मैंने अभी सेफ हाउस 2 भी करी है स्टेज ऐप के लिए, वहाँ पे सिर्फ हरियाणवी डिक्शन की वजह से मुझे ये मिला, और पहचान मुझे कुंबा धर्मे से ही मिली। जैसा मैंने बताया, रिश्तेदार दूर हो गए थे, जैसे जैसे मेरी पहचान बढ़ने लगी, क्योंकि मैं छोटी होती थी जब मेरे फादर साहब एक्सपायर हुए। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे रिश्तेदार दूर हो गए थे, तो मैं बहुत कम अपने रिश्तेदारों को, करीबियों को, बहुत कम लोगों को जानती हूँ। तो जैसे मेरा नाम होने लग गया ना, वो लोग करीब आने लग गए। बिल्कुल। चढ़ती को सलाम है, कुदरती नियम है। बिल्कुल। जब आप कामयाब हो जाते हैं तो दुनिया आपके साथ हो जाती है, लेकिन जब आप परेशानियों से और संघर्ष से जूझ रहे होते हैं, उस टाइम पर आप अकेलापन महसूस करते हैं। यह आपकी कहानी नहीं, ये प्रत्येक संघर्षशील व्यक्ति की या लड़का लड़की की कहानी होती है। डायलॉग एक बार सुनाएंगे? डायलॉग ये है कि हमारा जब कुंबा धर्मे की में जब मेरा और मेरे हस्बैंड का कैरेक्टर करते हैं जो फंडी जी, हमारी जब लड़ाई हो जाती है तो मैं उसको गाली देती हूँ, साले। और ये वाला डायलॉग पब्लिक ने इतना पसंद किया, उसका भाई रोई और मेरा साड़ा। ये 2 डायलॉग हमारे फेमस होते हैं। बिल्कुल। अच्छा शिवानी, जब आप सोशल मीडिया लाइन पे आए या फिर हरियाणा में इंडस्ट्री में आपने कदम रखा, और इस लाइन में देखो सबके लिए ज़रूरी होता है जी। देखो वैसे नाम तो सभी कमाना चाहते हैं, लेकिन रोजी रोटी के लिए पैसा बहुत मायने रखता है, क्योंकि पैसे के साथ ही परिवार चलता है। हमारा जो पालन पोषण है परिवार का, वो पैसे के साथ ही होता है। फर्स्ट इनकम काफ़ी अच्छा लगता है हर किसी को कि फर्स्ट इनकम आई है। तो आपकी सोशल मीडिया के माध्यम से, किसी प्लेटफॉर्म से या फिर सॉन्ग से या वेब सीरीज से फर्स्ट इनकम कितनी आई थी आपकी इस लाइन में? फर्स्ट इनकम मैंने लाइफ में जब पहला सॉन्ग किया था, तब मुझे मैम ने एक दिन में 2 सॉन्ग शूट किए थे, और मैं 8वीं क्लास में थी। ये दौर है 2014-15 का दौर है, जिस टाइम की मैं बातें बता रही हूँ। और उस टाइम पे मुझे उस एक दिन का पेमेंट 3000 रुपये मिला था। तो मेरी नज़रों में जब पैसों की वैल्यू नहीं थी, तो मुझे वो बहुत ज़्यादा लगे। पैसे की वैल्यू कौन? कुदरती करोड़पति थे क्या आप? नहीं, और मतलब
पता नहीं था जब कि माइंड से इतनी शॉर्ट थी ना मैं। अच्छा, मैं मतलब पैसों को इतना महत्व नहीं दे रही थी। मैं मैच्योर नहीं थी। मुझे ये था करियर बनाना है, करियर पे फोकस करना है, क्योंकि मुझे पता नहीं था पैसों से हम क्या क्या कर सकते हैं। चलो भाई, उस टाइम पे कदर नहीं की और अभी 3 करोड़ की मालिक हो चुकी है। अभी इन्होंने पैसा इकट्ठा कर लिया, इतना 3 बैग इन्होंने ठोक रखे हैं 1 करोड़ के। तो ये बता नहीं रही भी इन्हें कहाँ छिपा रखे हैं, क्योंकि इनकम टैक्स से डर रही है। नहीं, आज के शूट पे मैं अपनी स्कॉर्पियो में आई ना, डिग्गी में बैग पड़ा हुआ है। अच्छा, चलो अभी अजय सर जाके अभी देखेंगे, देखना। और मैं वीडियो बना के मैं डालूंगी अपनी सोशल मीडिया से। अच्छा, कितने सॉन्ग आप अभी तक कर चुके हो हरियाणवी जो सॉन्ग है? सॉन्ग्स मैंने बहुत कम किए हैं, जैसे मैं बता चुकी हूँ। मेरे को नाम पहचान मुझे सब कुंडवा धर्मे से ही मिला है, जिसकी वजह से ही मैं आज यहाँ पे खड़ी हूँ। बिल्कुल। अच्छा शिवानी, जब फैन मिलते हैं आपके, देखते हैं भाई हाँ ये शिवानी है, देखी देखी लगा है, कई बार तो टुकुर टुकुर देखते हैं कि भाई देखी हुई तो लगा है, बोलने की उनकी कई बार हिम्मत नहीं होती, फिर कोई दबी दबी आवाज में कह देता कि तू आई छोरी है के। बहुत होता है मेरे साथ ऐसा, मेट्रो में और हरियाणा में जब अक्सर हम जाते हैं, मेरी मम्मी साथ में होती है तो वो बड़ी खुश हो जाती है। लेकिन मेरे को ना जब लड़के पहचान लेते ना, तो मेरे को कहते ना मैडम आप वो, मैं नाट जाया करूँ। अच्छा। कि ना जी मैं वहाँ को नहीं। एक बार मैं बहादुरगढ़ मेट्रो स्टेशन पे फंस गई थी। अच्छा। जब पाछे में छोरा गए कम में बातचीत करा करूँ। अच्छा। उन्होंने मैं पिछाड़ ली, वे 3-4 जने थे। मैंने फोटो भी करा ली, वे घरती गैर लागे रहे। इसलिए जब लड़के मिल जाते हैं तो मैं तो जी। चलो भाई नू ना लग गया करो, घर तक घर आ जाकर बात करनी है तो आराम से रिश्ते कर सको हो, लेकिन वो पीछे पीछे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जी बिल्कुल। वो तो पता है क्या होता है भाई, फैन है अच्छी बात है, सेल्फी आप लें, बातचीत करें, लेकिन भाई किसी को इमोशनली तौर पे टॉर्चर करना ये आपकी नैतिकता का परिचय नहीं है, ये गलत है। आपका व्यवहार कुशलता आपने दिखानी चाहिए। देखो हम भी भाई, मैं किसी की वीडियो देखता हूँ तो मैं बोल देता हूँ कि मैडम आपकी वीडियो देखता हूँ, और ऐसे भाई होना भी चाहिए, लेकिन किसी के साथ कोई भी मतलब इमोशनली टॉर्चर करना उसको ये गलत होता है। बिल्कुल, आप सपोर्ट करते हो, ये आपका प्यार है, हम इसकी रिस्पेक्ट करते हैं, कदर करते हैं। आप मिलते हैं, फोटो कराते हैं, कई बार नंबर भी एक्सचेंज हो जाते हैं, लेकिन ये घर तक का पीछा करना ये थोड़ा ज्यादा हो जाता है। बिल्कुल भाई। आप साथ दिया करो, आप सपोर्ट किया करो, क्योंकि हम लोग भी आप ही की वजह से हम लोग चल रहे हैं। हमारा अपना महत्व खुद का नहीं है, ना कोई अस्तित्व। बिल्कुल। अच्छा, सुनने में आया कि हमने भाई काफी वायरल मुद्दा था आपका कि आपने मुस्लिम लड़के से शादी क्यों की थी? बताओ जी। ये प्रेम के चलते। अच्छा जी। फिर मुस्लिम लड़के शादी भी कर लिया आपने, फिर वो तलाक भी, या फिर आप उसके घर से भाग आए? मैं प्रेम प्रसंग में पढ़कर विचलित हो गई थी। अच्छा, कैसे निकले फिर वहाँ से? वहाँ से निकले वो स्टोरी मैं आपको एक बार तो सुना चुकी हूँ। अब आप फिर से सुनना थोड़ा 30 सेकंड के अंदर सिर्फ, ताकि लोगों का इंटरेस्ट बना रहे। बस ये प्यार मोहब्बत सोशल मीडिया के जरिए मैं तो मैसेज यही दूंगी कि नहीं करना चाहिए। अच्छा, प्यार नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। प्रेम तो मतलब पूजनीय होता है, प्रेम तो करना चाहिए। काफी ये हम मानते हैं ना, प्रेम पूजनीय होता है। अच्छा, तो प्यार करना ही नहीं चाहिए फिर? सब लोगों की ये थिंकिंग नहीं होती कि आप प्रेम को पूजनीय मान रहे हो तो सामने वाला आपको फद्दू काट जाता है। अच्छा। बिल्कुल, आप किसी पे ट्रस्ट करते हो ना, वही आपको बेवकूफ फील करा जाएगा आपकी लाइफ में। मैंने भी किया था सोशल मीडिया के थ्रू। ये इंस्टाग्राम आजकल बहुत चल रहा है, इंस्टाग्राम से ही हमें मोहब्बत हुई थी और हमने शादी भी कर ली थी, और एंड टाइम पे उस लड़के ने मुझे धोखा दे दिया। शादी के बाद मुझे पता चला उसकी एक और शादी हो रखी है। देखो भाई, ये आपके लिए है कि भाई आप सोशल मीडिया पे, जब इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे या किसी भी प्लेटफॉर्म से आप लड़का लड़की एक दूसरे के प्यार के चक्कर में पड़ जाते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। खुद ही बताने लग रही है इंस्टाग्राम पे ऐसे दोस्ती हुई थी, वो दूसरे लड़के से, मतलब दूसरी शादी थी उसकी, वो बाद में पता चला तो वही कहीं ना कहीं इन्हें छोड़ना पड़ा, क्योंकि भाई इसका भविष्य का भी सवाल था। तो आगामी क्या कुछ करना चाहते हैं, क्या लक्ष्य आप लेकर के चले हुए हैं आपके जीवन का, अभी हरियाणवी इंडस्ट्री के लिए या आपके परिवार के लिए? आपका एम इन लाइफ क्या है जीवन का? एम इन लाइफ कुछ नहीं, मैं मतलब कुछ सोच के नहीं चलती लाइफ में ना, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो जाता है जी। अब मेरी लाइफ मुझे बस चला रही है और मैं चलती जा रही हूँ। मुझे इस सफर का पता नहीं है कहाँ खत्म होगा, और इस मंजिल का पता नहीं है मुझे कहाँ ले जाएगी। चलो जी, काफ़ी संघर्ष किया, कई वेब सीरीज में भी आपने काम किया, कई सॉन्ग में काम किया, आज भी गाने की शूटिंग पर आप पहुँचे यहाँ पर जी। और कैसा
क्या आपने कभी सोचा था कि भी ग्राउंड मीडिया चैनल के ऊपर भी आपका इंटरव्यू आएगा? नहीं सर, मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था, बिलीव मी। मैंने तो कभी ये सोचा ही नहीं था कि मैं इस लेवल की आर्टिस्ट बनूंगी कि मेरे इंटरव्यूज भी लिए जाएंगे। अच्छा। बट हमारी जब वेब सीरीज आई सेफ हाउस 2, उस दिन मैं अपने प्रीमियर पे पहुंची। हालांकि मैं भगवान मैं उस दिन लेट थी अपने प्रीमियर पे ही जी। 11 बजे का था, मैं खुद 1:30-2 बजे पहुंची थी। और मुझे बड़े आर्टिस्टों वाली फील उस दिन आई। मुझे 1 मिनट का टाइम नहीं लगा किसी से मिलने का, ना बात करने का, ना फोटो कराने का। मैं इंटरव्यूज में ही रह गई। और वो दिन मेरे लिए बहुत लकी था। मैं बहुत भाग्यशाली मानती हूँ अपने आप को। और रमेश चहल सर का भी थैंक यू करती हूँ, जो उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि वो मुझे सेफ हाउस 2 में ले। और स्पेशल थैंक्स है मुकेश सर का भी, जिनकी बदौलत मैं आज ये सफ़र तय कर पा रही हूँ। बिल्कुल। चलो जी, क्या कहना चाहेंगे लास्ट में, जो लाखों की संख्या में ग्राउंड मीडिया की दर्शक है, ग्राउंड मीडिया और दर्शकों को लेकर के अंतिम संदेश क्या आपका? अंतिम संदेश यही है, आप हमें सपोर्ट किया करो, प्यार किया करो। हम आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, आपकी इज्जत करते हैं और आपकी भावनाओं की कदर करते हैं। और अजय जी को भी सपोर्ट किया करो, क्योंकि ये बहुत मेहनत करके हमारे तक पहुँचते हैं, हमारे इंटरव्यूज़ लेते हैं और आपसे रूबरू कराते हैं। बिल्कुल। चलो भाई, फिलहाल वीडियो आपने देख ली है। शिवानी चौहान इस वक्त हमारे साथ थी। कुणबा धर्मे की जो फंडी की बहू अभी पूजा, और काफ़ी वीडियो इनकी सोशल मीडिया पे वायरल होने लग रही है। फिलहाल भी लाखों करोड़ों व्यक्तियों ने इनकी वीडियो को देखा है। तो साथियों, कमेंट बॉक्स में मर्यादित भाषा में ही आपने कमेंट करने हैं कि आपने इनके जीवन के संघर्ष की कहानी कैसी लगी, और आगामी भविष्य को लेकर के भी ग्राउंड मीडिया की तरफ से आपको ढेरों सारी शुभकामनाएं कि आप ऐसे ही प्रगति के मार्ग पर चलते रहे, कामयाबी आपके कदम चूमे। और मिलते हैं नेक्स्ट कार्यक्रम में किसी खास सेलिब्रिटी के साथ में। तब तक के लिए आप सभी को राम राम जी। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।